Hello everyone, and I'm sick again. Oh God, कैमरा ओपन करते टाइम रियलाइज हुआ कि मैं कितने दिन बाद कुछ शूट कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से कुछ अपलोड करना था यूट्यूब पे। मैंने शायद एक वीक से ऊपर हो चुका होगा, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बीमार थी एक्चुअली हूँ, तो इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। मैं फर्स्ट डे से कंसिस्टेंट रही हूँ यूट्यूब पे, और बीच में ये 10 दिन का गैप पड़ गया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी भी सॉरी, अभी भी मुझे ज़ुकाम, थोड़ा सा बुखार एंड वो सब है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी मैं ज़्यादा गैप अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था कि इट्स ओके, मैं बीमार हूँ तो क्या हो गया, मैं वीडियो तो डाल ही सकती हूँ, बट एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ मेरा स्किन टोन एकदम अलग हो जाता है, मैं बिल्कुल काली पड़ जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ ही ऐसा है कि दूसरों के साथ भी ऐसा होता है, बट मेरे लिटरली ऐसे दिखता है मेरे फेस पे कि हाँ ये लड़की बीमार हुई है। और मैं बहुत काली पड़ गई, अभी भी मैं इतनी काली नहीं हूँ सीरियसली, बट मैं दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ। और I feel so ugly right now. इसलिए कैमरा के सामने आने में मुझे बहुत ही लो फील हो रहा था कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा था कि भाई मैं कैसे ऐसे अपलोड करूँ, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। लेकिन फिर अभी आज लगा कि नहीं, अभी गंदी तो गंदी, डालना ही है बस वीडियो। तो सो इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो, ओके। ये कोई व्लॉग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। सो द थिंग इज, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, ठीक है, 29 की शादी थी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है एक्चुअली है, तो एक तो उसकी शादी, ठीक है, और ऊपर से हमारे ग्रुप में उसकी फर्स्ट शादी है, और उसकी खुशी अलग, और ऊपर से दूसरी खुशी इस चीज़ की थी कि भाई मैं उसकी शादी में जाऊंगी, वहाँ पे 2 दिन रहूंगी, तो फुल कंटेंट मुझे मिल जाएगा भाई। मतलब 2 दिन रुकूंगी तो 3-4 व्लॉग तो ऐसे मस्त बन जाएंगे। रील्स ढेर सारी मैंने सेव करके रखी थी कि ये सब मुझे उसकी शादी में बनानी है, शॉर्ट्स मस्त मस्त डालूंगी, लेकिन यू नो व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक भी वीडियो मैं नहीं बना पाई लिटरली। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यार, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जो सोचती हूँ कभी नहीं होता, उससे उल्टा ही होता है हमेशा। और वो सब इसीलिए नहीं हुआ वो सब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत 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 ज़्यादा शर्म आ रही, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी पब्लिकली ऐसे व्लॉग नहीं किया, पब्लिकली मैंने कुछ भी बोला नहीं है, यू नो, तो मेरे में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं ऐसे अकेले में तो जो बोलना है, जितना बोलना है बोल सकती हूँ, बट इसे सबके सामने पब्लिकली नो। मैंने ट्राई किया था, बट मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, बहुत शाय फील कर रही थी, सो इसीलिए मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही। और अगर मेरे साथ मेरी फ्रेंड होती, वो आने वाली थी, बट कुछ उसके रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाई उस दिन, ठीक है, तो मैं अकेली थी और सब अनजान लोग थे। अगर वो साथ में होते तो मुझे सपोर्ट मिलता और मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाती, बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी यार। अगर मैं सबके सामने व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, और अगर सब लोग मेरे सामने देख रहे हैं तो मेरे माइंड में जो मैंने स्क्रिप्ट रेडी की है वो भूल जाऊंगी, मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, ठीक है। सब ऐसे जब सब लोग मेरे सामने देख रहे होते हैं, मुझे कुछ बोलना होता है, मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ। सो वो फियर है मेरे में थोड़ा सा, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, अभी वो करना तो पड़ेगा यार। और मैं बीमार इसीलिए पड़ी
क्योंकि आई थिंक मैं जब गई तो बस में गई थी, ठीक है, बस में गई तो शायद मे भी हवा लग गई होगी। और दूसरी चीज़ कि मेरी ऐसी आदत है कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती और खाना नहीं खाती। और कितना दूर जाना था, मैं यहाँ से 9 बजे की बस से गई, ठीक है, और वहाँ पे पहुँची दोपहर में 3:30 बजे, तो कितना दूर था। तो मैंने उस टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था और खाना भी नहीं खाया था। मैं मील कभी स्किप नहीं करती, मैं जितनी भी बीमार पड़ जाऊँ, कितना भी कुछ हो जाए, मैंने आज तक ऐसा नहीं कि मैंने अभी नहीं खाया, मुझे नहीं खाना, नो, मुझे आदत ही नहीं है ऐसे मील स्किप करने की। मैं हमेशा रेगुलर टाइम पे मुझे खाना चाहिए ही, मेरे खाने के बिना नहीं चलता भाई कुछ भी। तो एक्चुअली मैंने कभी मेरी लाइफ में फास्ट भी नहीं रखे, यू नो। फास्ट मैंने, हाँ, मुझे इतना याद है कि मैं, जब हम लोग छोटे छोटे से होते हैं, लड़कियां जब छोटी छोटी सी होती है तो वो पता है गौरव रखती है, हमारे गुजराती में तो उसको गौरव बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो मैं उसको क्या बोलूँ। तो वो गौरव रखते हैं, तो मैंने बस वही रखी थी। हाँ, बस जो 1 वीक तक वो गौरव चलता है और उस पर फास्टिंग वगैरह सब करते हैं, क्योंकि लड़कियां करती है, पर्टिकुलर एज की लड़कियां ही करती है वो। तो फिर वो सब मैंने कर रखा है, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने कभी भी अपना मील स्किप नहीं किया, मुझे नहीं चलता। मैं अगर मुझे लेट भी हो जाए खाना खाने में, मुझे गुस्सा आ जाता है यार, मैं नहीं कर सकती, खाने के बिना मेरे चल ही नहीं सकता। और ऊपर से मेरे बार बार करने दिख रहे हैं, ओके। और ऊपर से मैं वो भी फास्ट तो ढंग से किया ही नहीं, हम तो छोटे छोटे थे, ठीक है, तो वो फास्ट की वजह से वो फास्ट करती थी गौरव वाला। फर्स्ट रीज़न था कि उस टाइम सजने संवरने का मतलब बहुत मिलता था, जो मर्जी वो पहनो, जितना रेडी हो उतना रेडी हो। स्कूल में जाओ तो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी नहीं है, आपको जो मर्जी वो पहनो। तो मुझे तो बहुत ही शौक था सजने संवरने का, तो फिर इसीलिए मैं फास्ट रखती थी। और फास्ट मतलब कुछ फास्ट नहीं, आइसक्रीम खाती थी मैं, सब मेरा मतलब 24 घंटे मेरा मुंह चालू ही रहता था। मैंने कहा मैं एक रीज़न वो हो गया, सजने संवरने का शौक था इसलिए मैं होती थी। दूसरी मेन चीज़ स्कूल में जाते थे, ठीक है, वेट, इस मैं नहीं बोल पा रही भाई, मेरे गले पे दर्द है, नाक बंद है। तो कहाँ थी मैं? एक तो बीच में जब लिंक टूट जाती है ना, मैं भूल जाती हूँ। दूसरा रीज़न ये था कि हम लोग स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे ऐसा रूल था कि जो भी लड़कियाँ गौरव रखती है, ठीक है, तो उसको वो आए सज धज के, और फिर उसका होमवर्क बाकी हो, या फिर पढ़ने का कुछ बाकी हो, या टेस्ट हो, कम मार्क्स मिले हो, उसको कोई डांटता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भी लड़की के फास्ट होते हैं, अगर वो फास्ट के दिन उसको पनिशमेंट दे या फिर डांटे, तो जो भी पनिशमेंट देता है डांटे उसको पाप लगता है, ठीक है। तो कोई भी टीचर्स हमको डांटता नहीं था, पनिशमेंट नहीं मिलती थी। तो मेन चीज़ तो ये थी कि मैं गौरव रखती थी, जानबूझ के मैं होमवर्क लेके नहीं जाती थी, कोई डांटने वाला ही नहीं था, क्यों करूँ मैं होमवर्क, मैं जानबूझ के मैं होमवर्क लेके नहीं जाती थी, और इस चीज़ का मैंने फुल फायदा उठाया स्कूल में। तो और फिर जब गौरव खत्म हो जाता था ना गौरव खत्म हो जाता था ना, तो उसके बाद कितने मतलब 1 वीक का पूरा होमवर्क इकट्ठा हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था।
उसके बाद फिर पनिशमेंट मिलती थी मुझे जब गौरव खत्म हो जाता था, उसके बाद पनिशमेंट मिली है मुझे, और बहुत खराब मिलती थी हमारे टाइम पे। हम अभी तो सब मारना वारना सब छोड़ दिया, पनिशमेंट कोई देते ही नहीं है स्कूल में यार। हमारे टाइम पे सीरियसली मेरे टाइम पे मुझे बहुत पनिशमेंट मिली है, और हमारे स्कूल में तो इतनी इतनी यूनिक पनिशमेंट थी, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैं शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली है मुझे, जो कि मैं वो पनिशमेंट के लायक नहीं थी। सीरियसली मैं इतनी, चलो पढ़ाई में मैं जैसे भी हूँ, लेकिन मैनर्स, बड़ों से बात करने की तमीज, वो सब मुझ में कूट कूट के भरी थी, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह। बट आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ ना, तो भाई मुझे इतना गुस्सा आता है। आजकल के बच्चों में ना ही मैनर्स है, ना ही बड़ों से बात करने की तमीज, ना कोई सेंस। मैं अच्छी थी, मैं काफ़ी अच्छी थी, आज अभी के बच्चों से कंपैरिजन करें तो मैं काफ़ी अच्छी थी। और मैंने देखा है लिटरली, मेरा भाई क्यों हंस रहा है? मतलब अभी भी लिटरली मैंने ये चीज देखी है कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी से बदतमीजी कर रहा है, या फिर ऐसी कोई हरकत कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसको और बढ़ावा देते हैं, और या फिर हंसते हैं, यू नो, उनको रोकने के बजाय। तो मुझे ये चीज इतनी खटकती है, इंसल्ट कर रहा है जो उनसे बड़ा है उम्र में, और आप लोग उनके पेरेंट्स हंस रहे हो, उन पे हंस रहे हो। आपके बच्चों को सिखाओ भाई। मैं तो होती तो 2-3 चमट ऐसे ही मार देती, उसके बोलने से पहले ही मैं तो मार दूं। क्या भाई ये क्या, सीरियसली अभी के जो बच्चा है ना, वो सीरियसली बहुत कितनी गंदी खांसी आती है। मैं खांसी खाते टाइम कितनी गंदी दिखती हूँ यार। और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने के बजाय दूसरों के सामने उनके गुणगान गाते रहते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। भाई मैं जानती हूँ, क्यों 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 झूठी तारीफ, मुझे नहीं हजम होती सीरियसली। ओके, सो नाउ सेकंड स्टोरी टाइम। मुझे बहुत वीकनेस जैसा फील हो रहा है यार, अभी तक ठीक था, अभी वापस से बुखार जैसा लग रहा है। हाँ, ओके, सो सेकंड स्टोरी ये है कि मैं मेरी फ्रेंड की शादी में जाने वाली थी, ठीक है। 28 को मेरा डिसाइड हो गया कि मैं जाने वाली हूँ। अब मैं अकेली पढ़ रही थी, और मैंने कभी सुरेंद्र नगर सिटी कभी नहीं देखी, मैं वहाँ पे कभी नहीं गई। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, जिसकी शादी थी, मानसी है उसका नाम, ठीक है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं अकेली पढ़ रही हूँ। तो फिर उसने कहा एक काम कर, तू वहाँ से अहमदाबाद आ जा, तेरे घर से अहमदाबाद आ जा। फिर अहमदाबाद से मैं और मानसी की जो फ्रेंड थी, वो हम दोनों वहाँ पे मिलेंगे, और वहाँ से एक साथ जाएंगे सुरेंद्र नगर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे नंबर भेजा, हम लोगों ने बात कर ली, फिर हमने सोचा ओके डन, 28 को चलता है, ठीक है। मैंने उसको टाइम वाइम सब बोल के रखा था कि भाई ये टाइम पे आ जाऊंगी, तुम रेडी रहना बस स्टैंड पे, ठीक है। उसने कहा कि तुम ये वाले बस स्टैंड पे आ जाओ। तो मैं यहाँ से, फिर मैंने बस कंडक्टर को पूछा कि ये वो वाले बस स्टैंड पे जाएगा। उसने कहा नहीं, आपको बीच में गांधीनगर आएगा, तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, फिर वहां से आपको दूसरी बस में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर गांधीनगर उतर गई थी बस स्टैंड पे, ठीक है। वहाँ पे उतरी, थोड़ा 5-10 मिनट वेट करना पड़ा मुझे। मैं वेट कर रही थी मैं वेट कर रही थी, मस्त आराम से खड़ी थी, सब फोटोज थोड़े बहुत खींच रही थी, ठीक है। और उसमें से ही ऊपर से कबूतर ने मेरे पे कबूतर ने मेरे, और ऊपर से बाल पे ही यार। मुझे इतना गंदा फील हुआ कि भाई मेरे साथ क्यों हमेशा हमेशा
यस, मैं कुछ अच्छे काम के लिए जा रही होती हूँ ना, 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं कुछ अच्छे काम के लिए जा रही हूँ और मैं वो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो वो होना ही है। कबूतर आके वो पॉटी कर देता है मेरे बालों पे, और बालों पे ही करता है यार मेरे बाल। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ गया यार। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मेरी लाइफ बिल्कुल जेठालाल जैसी है, ठीक है। तो फिर मैंने वो सब साफ किया, कैसे साफ किया मैं ही जानती हूँ, और ऊपर से बस भी आ गई, तो फटाफट से बस आधा बाहर साफ किया, आधा आधा बस में साफ किया, किसी की हेल्प ले लेके, ठीक है। वो सब किया। मैंने कहा भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो पहुंच गई मेरी फ्रेंड के वहां पे, फिर बस हमने एंजॉय किया, मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। वो उसकी शादी में मुझे बहुत मजा आया सीरियसली। उसके फैमिली मेम्बर्स भी सब बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे। और यू नो सौराष्ट्र के लोग तो सब स्वीट ही होते हैं, अच्छे थे। और यू बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है तब एकदम अजीब सा फील होता है। मेरी फ्रेंड तब आ गई थी, ओके, उस शादी के दिन। तो हम लोग तब बातें कर रहे थे कि भाई कितने जल्दी जल्दी बड़े हो गए, इसकी शादी हो रही है। मैंने फर्स्ट टाइम उसको शादी के जोड़े में देखा, मुझे बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो शादी के जोड़े में देखोगे ना, तो ऐसा एक टाइम पे अच्छा लगेगा उसके लिए, अच्छा फील होगा कि नहीं अब उसकी शादी हो रही है, नाइस नाइस वेरी नाइस। बट एक तरफ बुरा भी लगेगा कि अब हम उसकी प्रायोरिटी नहीं रहेंगे, उसके ससुराल वाले उसकी प्रायोरिटी रहेंगे यार। नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगा था सीरियसली। बट कोई नहीं, हो ये तो होना ही था, अब इसमें क्या। ओके सो अब मेरे से नहीं बोला जा रहा, मैंने इतना ये जो सेकंड स्टोरी बताई वो मैंने मांड बोली है, अब मेरे से नहीं बोला जा रहा, ठीक है। तो और अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेन चीज़ ये, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि आप कमेंट करो प्लीज़। जो भी मेरे व्यूज़, मेरे ज़्यादा कुछ आते नहीं है, ठीक, कुछ भी व्यूज़ नहीं आते। गिन के व्लॉग पे 300 व्यूज़ आते हैं, तो 300 में से 100 लोग तो एटलीस्ट कमेंट करो। कोई कमेंट ही नहीं करता यार। लाइक, आप जो लोग भी लाइक करते हो, मुझे नहीं दिखता कि किसने लाइक की, ठीक है, यूट्यूब ये नहीं दिखाता। तो आप कमेंट करो तो मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा oh God, कि कौन कौन कि कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहा है, और तो मुझे इसके नाम याद भी रह जाएंगे कि नहीं भाई चलो ये रेगुलरली देख रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करो, ओके, वट एवर यू वॉन्ट, बट प्लीज आप कमेंट करो। और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है तो फिर कुछ भी कमेंट करोगे, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के, ओके। ओके बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने फुल वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।